जब टना गेलक ने उस समय हमिन के भी बुझालक कि झटका लागत है से तब निकल के सब देखत हैं तो कहत हैं कि नहीं से वो तो गिर गेलो हो। खुले आम जगह में खेत खलिहान में करते हैं, रोपा रोपते हैं, धान काटते हैं, तो उसका जगह में तो कुछ व्यवस्था हम लोग को चाहिए। काम से काम मतलब रखते हैं और कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी भी चल जाता है, हम लोग बचने जाते हैं, पानी जाता है तो बोलता है कि जाइए पानी गया काम करने जाइए। मशीन जो गिर गया हम लोग का ऊपर जब पलट गया ना डायरेक्ट मारा, छिटक गए थे, पूरा इधर उधर बिखरा गए थे। फिर अभी तक आँख हम लोग का पूरा सही नहीं दिख रहा है, धुंधले ही दिख रहा है, अभी तक सूझा नहीं दे रहा है पूरा। डायरेक्टर सबको फोन किया, यहाँ का बाबू लोग को, साहब लोग को, तो कोई नहीं थे, साहब तक वहाँ कोई नहीं थे देख रेख के लिए, केवल हम लोग लेबर ही थे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के काके स्थित रिनपास कैंपस में हैं। आपको बता दें कि यह जो संस्था है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत बड़ी संस्था और लगभग 100 साल होने जा रहे इस संस्था को। लेकिन इस संस्था में काम करने वाले जो 3rd और 4th ग्रेड के जो लोग हैं उनको लेकर यहाँ का प्रबंधन बहुत ही उदासीन है। मतलब यहाँ के कर्मचारी जी रहे मर रहे, किस अवस्था में काम कर रहे हैं इस पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। फिलहाल कल एक बहुत बड़ी घटना इस कैंपस में घटी है। माली के रूप में काम कर रहे थे रामचंद्र महतो, टनका गिरने से तुरंत वहीं पर उनकी मौत हो गई और मौत के बाद प्रबंधन अभी तक मुआवजे को लेकर कुछ कह नहीं रहा। एक दिन बीत चुके हैं, बॉडी इस कैंपस में पड़ी हुई है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे उन कर्मचारियों से जो लगातार 10 साल 20 साल से इस रिनपास में काम कर रहे हैं। क्या व्यवस्था इनको मिलती है काम करने के लिए, प्रबंधन कितना इनकी सूद लेता है, डेली बैचेस पे ये काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपके तक हम अभी लेके आएंगे जो आज तक नहीं बाहर आ पाई हैं। फिलहाल हम बूढ़ी माँ से शुरुआत करेंगे। सबसे बुजुर्ग महिला है, 10 साल 20 साल से यहाँ पर काम कर रही है लगातार। कितने साल से तो ये काम कर रही थी? हम तो पहले मैंने कि बहुत पहले से करत रही है, तो ओकर बाद जब से ऋण पास होला नी तब से सीजन में करियर है। अब कितना दिन होले ऋण पास, हम तो अनपढ़ आदमी उतना याद नहीं कर पारी। तो इतना साल हो गया तो सरकारी में ही इसकी अभी तक डेली बैचेस में? डेली मतलब सीजन में रोपा रोपते हैं, धान काटते हैं, बस इतनी काम है? इतनी काम। मतलब 12 महीना में 2 महीना काम करते हैं? 2 महीना। इतना साल से यही काम है? हाँ, यही काम है। तो प्रबंधन आप लोग का स्थायी नहीं करता है? नहीं करता है। काहे? अब तो ही तो बात है, अब तो क्या करेंगे। अब का बोलोला कभी तो इन मांग कही रहा कि हम इनके अस्थायी कर? हम इनकर बोलले तो आप का नहीं कर ले, का कर सकिन। अगर काम कर तो काम नहीं होता तो का कर ऐसा बोला। एखन कितने वेतन हो तोर? एखन कितना हुआ था? 405 रुपया एक दिन में। 405 एक दिन में, तो महीना हो गया 10,000 10,500 लगभग। हाँ है ना? हाँ, 10,000। रामचंद्र महतो की चिन्ह लातो है? ई के है? हाँ, ओके चिन्ह ला साथे। कैसे मौत होलो? ये हमने रोपा खेत में रही और हमने एगो घर में बच्चे चल गए। ये जो रहो ना तो झाड़ी उतरात रहो, ये बिल लगा ला उसमें गाड़ने के लिए। तो हमिन तो घर में रही, जब टना गेलक ने उस समय हमिन के भी बुझालक कि झटका लागत है से तब निकल के सब देखत हैं तो कहत हैं कि नहीं से वो तो गिर गेलो हो। ऐसा बोल हमिन भी कुछ चला थी सब कहाँ हो कहीं। तो तोहिन तुरंत डायरेक्टर के फोन करला? कैसे तोहिन हॉस्पिटल ले गला रामचंद्र के? रामचंद्र के बाद में सब दौड़ के आला गए थी ऑफिस और आए के फोन करल, उसके बाद गेलो एम्बुलेंस। तोहिन बरसात का दिन में काम करला, प्रबंधन कुछ देवला तोहिन के अथी रबड़ कर पहने ले, जूता उता कोनो? नहीं, कुछ नहीं। खेत में पानी, खेत में रोपा डोभा और धान काटे में धान काटे और का कर, कोई व्यवस्था नहीं। देखिए काके का जो इलाका है यहाँ पे टनका गिरने की जो समस्या है बहुत पुरानी है। बहुत बार हमेशा ये खबरों में आप देखेंगे कि किसी ना किसी की इस इलाके में टनका गिरने से मौत हो जाती है। फिलहाल और एक दीदी है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बच्चन देवी हुआ। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम तो ज़्यादा दिन से नहीं कर रहे पर 10 साल होने जा रहा है मेरा भी। 10 साल। हाँ। प्रबंधन कितना आप लोगों के बारे सोचती है? आप लोग बरसात में काम करते हैं? कुछ नहीं साहब, खाली हम लोग से काम मतलब रखते हैं और कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी भी चल जाता है, हम लोग बचने जाते हैं, पानी जाता है तो बोलता है कि जाइए पानी गया काम करने जाइए। काम से मतलब रखता है और ये मतलब कि हम लोग को क्या करना है नहीं करना है उसे कोई मतलब नहीं।
कोई मतलब नहीं कि हम लोग बोलते हैं सर इधर उधर से तो अंदर में काम लेबे कर रहे तो हम लोग को भी अंदर कर दीजिए। हम लोग इतना दिन से कर, कम से कम रजिस्टर मेंटेन कीजिए। देखिए हम लोग रजिस्टर में कितना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग को 12 महीना में दीदी 2 ही महीना काम करते हैं, बस 2 ही महीना करते हैं। आपके इलाके में सबसे ज्यादा यहाँ पे वज्रपात गिरता है, तो व्यवस्था नहीं मांगते हैं? हम लोग 2 बार बच्चे अवर लगा, 2 बार वही बच्चे 2 बार खेते में? हाँ 2 मतलब एक तो मासी घर है ना, पानी की वजह से तो सब आदमी घर खोजता है बचने के लिए, तो हम लोग वहीं चल जाते हैं। एक तो व्यवस्था मतलब कि एक तो रूम भी बना देंगे बचने के लिए, वो भी नहीं है। जैसे बस मतलब खुले में रहिए, मर जाइए गिरा तो, है ना? हम लोग 2 बार रामचंद्र को चिनते हैं जो जिनकी डेथ हुई? 5 मिनट पहले उससे हमसे बात हुआ था, हंसते हुए गया है, एकदम हंसते हुए गया कि दीदी पानी नहीं आ रहा है तो आप लोग काहे बच रहे हैं, इतना बोला, वो चल गया। उसके बाद में उस जगह कोई यार मतलब कैसा बोले, कुली लेबर था खाली उस जगह, खाली वही सब उसको उठाया, फिर वो लोग नहीं सक रहा, फिर हम अपने दोनों हाथ लगाए और उसका हाथ उठा के हम लोग चढ़ाए हैं। इंचार्ज भी कोई नहीं था उस जगह, खाली लेबर था, खाली बस कोई नहीं था। इंचार्ज भी नहीं था। क्या नाम है इंचार्ज? इंचार्ज का अरविंद का है, अरविंद सिंह या पांडे है, हम लोग उतना भी नहीं जानते हैं। हाल फिलहाल गया है वो, उसको हम लोग वहाँ नहीं रखना चाहते हैं और हम लोग भी काम चाहिए। क्या दिक्कत है इंचार्ज से? बहुत दिक्कत। कल का बात है, जब पहले इससे पहले था इंचार्ज को हम फोन किए, उसको हम फोन नहीं किए, कोई दूसरा किया, वो हम पे फोन किया, दीदी क्या हुआ, तो हम कहे सर ऐसा ऐसा बात हो गया, चंदर को ऐसा हो गया, तो बोल रहा ठीक है हमारे, वो उससे पहले गया, अमन सर था उसका। अभी वाला इंचार्ज नहीं आया? नहीं, वो बाद में गया। अभी तक पहुँचे? अभी जब उसको तो हम लोग मारने नहीं आए हैं, उससे बात करने आए। अभी तक आके खड़ा होना चाहिए, कोई सजेशन देना चाहिए ना आदमी को कि नहीं देना चाहिए। अभी तक आया आपका इंचार्ज? नहीं आया है। मतलब डेथ हो गया, देखने भी नहीं आया? बॉडी पड़ा हुआ है सुबह से। हम लोग इतना गलती किए कि हम लोग को ये पहली बार हम लोग देखे थे, नहीं तो अगर इतना जानते तो हम लोग बॉडी उठाने नहीं देते उस जगह। हम लोग तो सोच रहे बेहोश वहोश होगा तो उठा के भेजवा देते हैं कम से कम, ये हम लोग को दिमाग आया और भेजवा दिए बस। डेथ कहाँ पे हुआ? खेते में हो गया था कि तुरंत? एकदम तुरंत, 1 सेकेंड। ये वो लोग हैं जिन्होंने रामचंद्र महतो को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। क्या स्थिति थी और कैसे इनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, ये पूरा इन्होंने देखा है। आप दीदी कितने साल से काम किए हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये सारी चीजें जो व्यवस्था को लेकर है, आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्टि है, हम लोग को सब व्यवस्था चाहिए। संतुष्टि मतलब यहाँ जो व्यवस्था अभी प्रबंधन दे रहा है उससे संतुष्ट है कि आपको और अच्छा व्यवस्था चाहिए? अच्छा व्यवस्था चाहिए, जितना अच्छा व्यवस्था चाहिए। हाँ क्या कि इतना अभी तो क्या परत कुछ नहीं है। हम लोग को तो छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा, उसका परवरिश कौन लेगा? उसका पढ़ाने लिखाने में खर्चा होगा, अभी वो कार करने सकेगी। अभी उसकी माँ, उसका तो 6 महीना साल भर लगेगा उसका पति का हादसा के लिए, तो क्या कर सकती है? उसका बच्चा को देखने के लिए तो चाहिए ना परवरिश, कुछ तो पैसा। आजकल तो पैसा ही मन आता है, पैसा नहीं रहने से कुछ मन आता नहीं है। कैसे आप लोग बचने आए, रामचंद्र जी नहीं आए बचने? नहीं आए, वो तो खेते में थे, तो झाड़ी उतार रहे थे, तो थोड़ी ना जान रहे थे कि हम मेरा पे ऐसा हादसा होगा कहीं के। हम लोग कोई जान के थोड़ी ना जाता है दीदी, कोई भी जानता तो अपना जान के लिए बहुत प्यारा रहता है आदमी को। अब क्या चाह रहे हैं प्रबंधन से? आप लोग तो लगातार इतने साल से काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी घटना हो सकती है, क्या चाह रहे हैं? हम लोग कहिए का चाहिए काम, हम लोग को काम चाहिए, एकदम चाहिए। नहीं काम तो चाहिए, लेकिन खुले में आप बरसात में काम कर रहे हैं, कभी भी टनका गिर सकता है, व्यवस्था चाहिए ना? कैसे नहीं चाहिए? चाहिए, सब चीज़ का व्यवस्था चाहिए। हम लोग खुले आम जगह में खेत खलिहान में करते हैं, रोपा रोपते हैं, धान काटते हैं, तो उसका जगह में तो कुछ व्यवस्था हम लोग को चाहिए। बिल्कुल, कभी भी मौत हो सकती है। ये मौत अगर हुआ है तो प्रबंधन को इस पर सोचना चाहिए। फिलहाल और एक दीदी हैं, बहुत पुराने समय से रिनपास में काम कर रही हैं, तो ये कितने साल से काम कर रही? मेरा काम हो गया कम से कम 25 साल, 97 से कर रहे हैं। बाप रे, 97 से काम कर रहे हैं। आप लोग खेत में ही लगातार रहते हैं? नहीं करते हैं, धान काटते हैं, ये धान मिसते हैं, उड़ाते हैं, बनाते हैं, बोरा में डालते हैं, उसके बाद गाड़ी में भेजते हैं यहाँ। उसके बाद फिर रोपा में करते हैं, जितना ये सब्जी सब होता है उसमें ये लगाते हैं, ये आड़ी में आड़ी बनाते हैं, उसमें खींचते हैं, लगाते हैं, बीजा डालते हैं, उसके अलावा घास का ये सब निकालते हैं। बरसात में दीदी इतना रिस्क है, आपके काकी इलाके में इतना वज्रपात होता है। खेत में हम लोग भी बारिश किया तो हम लोग सोचे चलो बारिश हो रहा है, गरज हो रहा है, अंदर जाएंगे घर रूम, वहाँ पर ये है मशीन का, ये है घर छोटा सा बनल है, उसमें इतना सारा मशीन है, बोर्ड लगल, वो सब छितरा गया। हम लोग भी ऐसे उछल के दोनों तरफ पलट गए।
उसके बाद शाम हो गया, आँख खुल गया, तब देख रहे हैं बाहर वाला किधर है, देखो और बच्चा लोग किधर है। तब देखे ना कि वो लोग एक ठो पड़ रहा है, ऐसे उठ रहा है फिर गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है। ड्राइवर को देख रहे हैं जो गाड़ी में था वो भी नहीं है, उधर ऊपर नीचे जो है गिरल एक ठो साधु, वो सरकारी है, वो भी नीचे गिरल है, वो उठ के पलट गया, गिर गया। उसके बाद हम लोग सोचे चलो उन लोग को उठाएंगे, तो ड्राइवर बोल रहा है कि नहीं वो चंद्रू नहीं है, रामचंद्र वो नहीं है, वहीं पर डेथ हो गया। तो हम लोग सोचे चलो उठाएंगे उसको। तब उठाने वहाँ गए तो ये डायरेक्टर सबको फ़ोन किया, यहाँ का बाबू लोग को, साहब लोग को, तो कोई नहीं थे, साहब तक वहाँ कोई नहीं थे देख रेख के लिए, केवल हम लोग लेबर ही थे। तो लेबर क्या करेंगे, किसी के साथ मोबाइल हम लोग के साथ नहीं है, खेत में जाते हैं तो मोबाइल नहीं रखते हैं। उसके अलावा वो लोग ना कोई नहीं थे, तो हम लोग पैदल ही यहाँ आने के लिए सब लेडीज चले दौड़ के कि चलो पागलखाना जाएंगे, वहाँ रीन पास से ही बात करेंगे कि वहाँ ऐसे ऐसे हो गए। तब गार्ड आया, एक ठो गार्ड वहाँ ये गेट में, बगान गेट में, तो वो बोला कि नहीं मेरा पास है नंबर साधु का। तो चल गया साधु को लेने, उसका परिवार को यहाँ वार्डन है, वो लेके यहाँ उसको गया। उसके बाद ये लोग गए, ये क्या बोलते हैं अभी जो इससे पहले थे वो का नाम था अमन, हाँ इंचार्ज, वो पहले पहुँचे, वो पूछे कि कैसा है, तो नहीं वो चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोले कि हम तो नहीं सोच रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया बाबू, ऐसे हम लोग भी ऐसे ही होते तो अभी का हाल होता बगान में। अब तो एक तो डर है दीदी, आप खेत में काम करने के उछल के पलट गए, सबका आंख बंद हो गया, ये सब झिनझिनी, अभी तक हम लोग का पैर हाथ अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो भी हम, तो आप लोग को भी इलाज करवाना चाहिए था। अभी वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस सब में लहर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का डाउट हो रहा है। जो मशीन जो गिर गया हम लोग का ऊपर, जब पलट गया ना, डायरेक्ट मारा हम लोग को। घर में थे बैठल मशीन घर, वज्रपात लोग को कौन करेगा। इतना दिन से जो कर रहे हैं हम लोग को स्थायी कभी नहीं दे रहे हैं। 2 महीना 4 पहले 6 महीना 9 महीना कर रहे थे काम, मतलब 12 महीना में 6 महीना 9 महीना काम करते थे, अब 2 ही महीना। अब 2 महीना नहीं, 6 महीना लगभग होता है। धनकटी में करते हैं 2 महीना 3 महीना, फिर रोपा में करते हैं 2.5 महीना 3 महीना, 6 महीना लगभग हो जाता है। लेकिन कितना दिन ऐसा रहेंगे, मौसमी में हम लोग आज तक कर रहे हैं, लेकिन सुनना चाहिए जब बाहर से ले रहे हैं तो हम लोग को ही यहाँ लीजिए। बिल्कुल, जब बाहर से आप लेते हैं तो वहाँ काम रहेगा, वहाँ भेजिए, यहाँ रहता है यहाँ भेजिए। हम लोग जहाँ देंगे काम वहाँ करेंगे, लेकिन बाहर, हाँ हमको जहाँ भी दीजिए, यहाँ तो यहीं बाहर में काम रहेगा, बाहर बुलाइएगा वहाँ भी जाएंगे, जाने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग इंचार्ज सब रहेंगे तैयार, तब तो कितना दिन करेंगे। बिल्कुल। तो ये 4 लोग जो हैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब रामचंद्र महतो की वज्रपात गिरने से, टनका लगने से मौत हुई है। और जो स्थिति ये बता रहे हैं, अभी तक ये सदमे में हैं, अभी तक उस स्थिति को याद करके रो रहे हैं कि कैसे हम उनको उस खेत से लेकर हम अस्पताल तक पहुंचाए थे। प्रबंधन और जो यहाँ के इंचार्ज है, जिनको तुरंत पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे। ये खेतों से उठकर प्रबंधन के पास आते हैं खबर करने की ऐसी स्थिति हो गई है, उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है। मतलब आप समझिए कि यहाँ रिनपास इतना बड़ा ये संस्थान है, पागल खाने के नाम से पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, और वहाँ के कर्मचारी दिन दहाड़े मौत को गले लगा रहे हैं, खुले में काम कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। और ऐसे ही आज एक युवक की मौत हो गई है। 3 बेटियां हैं उनकी, एक छोटा बेटा है, परिवार है। समझिए कि जो कमाने वाला पुरुष था वही नहीं रहा है, तो परिवार अब कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बच्चियां पढ़ेंगी। फिलहाल यहाँ पर प्रबंधन से मुआवजे की बात की गई है, कितना इस मुआवजे पर बातचीत होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कर्मचारी हमें लगता है अभी तक सदमे में है और काम करने के लिए थोड़ा डर रहे हैं। डर रही दीदी आप खुले में काम करने के लिए? बहुत डर रहे हैं दीदी, बहुत डर रहे हैं। कल ये हादसा हम लोग के साथ तुरंत होता, कल होता तो तुरंत होता। हम लोग छिटक गए थे, पूरा इधर उधर बिखरा गए थे। फिर अभी तक आँख हम लोग का पूरा सही नहीं दिख रहा है, धुंधले ही दिख रहा है, अभी तक सूझा नहीं दे रहा है पूरा। यही हम लोग कह रहे हैं कि काहे साहेब ने उस जगह पहुँचा, और अभी तक काहे साहेब नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल, साहेब मतलब इनका इंचार्ज ये बोल रहे हैं, जो इनको देखरेख करे, चूंकि ये ठेका मजदूर है। फिलहाल यहाँ पर क्या बातचीत होगी हम आगे भी खबर दिखाएंगे, लेकिन यह जो घटना है ये प्रबंधन को सीखने वाली घटना है कि आप सीखिए और अपने जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराइए। फिलहाल हम हैं इस रिमपास कैंपस में, कोशिश करेंगे और चीज़ें निकाल कर आप तक पहुँचाएँ, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।